नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़। आप देख रहे हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होली वाले दिन आज लगभग आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देने वाला हूं, जो कि इस समय आपको जानना जरूरी है। कुछ कोल्डों से, यूपी के कुछ कोल्डों से आज आलू की गाड़ियां लोड हुई हैं, कोल्ड के अंदर से। कहने का मतलब यह है, अब तक जो गाड़ी लोड हो रही थी वो खेतों से हो रही थी, लेकिन कोल्ड से गाड़ी लोड होना ये अपने आप में एक अलग बात है। और इस समय 2025 में ये खबर सुनना ये और अच्छी बात है, क्योंकि इस साल 2025 में तो सभी लोग तो ये कह रहे थे कि आलू तो छत पर रखा जाएगा। तो उनके लिए तो ये मान लीजिए, ये जो अभी खबर आ रही है उनके लिए तो ये मान लीजिए उनका सिर दर्द कर देगी। ये ऐसी खबर मैं आपको बता रहा हूं। गले में दिक्कत है दोस्तों, इस वजह से थोड़ी आवाज का गड़बड़ है। तो अभी मैं आपको भाव भी बताऊंगा, किस कोल्ड से गाड़ी लोड हुई है, क्या भाव लोड हुई है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बात बता दूं। देखिए, हमारे अलीगढ़ में आज बारिश पड़ी है और अभी भी बादल से छाए हुए हैं, बिजली तड़क रही है। मतलब इस तरह का मौसम आज भी अभी भी देखने को मिल रहा है, ये रात के 9-10 बजे करीब। तो आप ये देखिए, होली वाले दिन ये चीज लगभग आप बहुत साल बाद देखते हो कि होली वाले दिन बारिश पड़ना, ये सब कम होना। तो भैया पता नहीं क्या होगा, मौसम क्या करेगा। गेहूं वाले किसानों की फसल पकी हुई है, कुछ किसान भाइयों के आलू लगभग रह गए, ज्यादातर आलू कोल्ड में पहुंच गए। तो अब आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। और नीचे आप कमेंट में बताइए, आपके यहाँ इस समय बारिश पड़ रही है या नहीं पड़ रही है। ठीक है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस कोल्ड से गाड़ी लोड हुई है। एक कोल्ड है बाबा बल्केश्वर नाथ शीतगृह प्राइवेट लिमिटेड, गीगलाप है ये सादाबाद क्षेत्र में लोग बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गाड़ी लोड हुई है साउथ के लिए। दूसरी गाड़ी लोड हुई है खदौली से, राज कोल्ड स्टोरेज खदौली। यहाँ पे जो गाड़ी लोड हुई है ये बताई गई है 1011 रुपये में। और बाबा बल्केश्वर नाथ वाले कोल्ड से काफी लोग बता रहे हैं कि 1100 रुपये हुई है। लेकिन भैया 1011 वाली जो खबर है वो लगभग आप सही भी मान सकते हो। ठीक है, और अब एक यहाँ पर नई बात है कि यहाँ दो कोल्डों से आज एक ही दिन 2 कोल्डों से गाड़ी लोड हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस समय हमारे जो किसान भाइयों ने आलू बेचा है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। क्यों? इसका एक कारण है। हमारे जो किसान भाइयों ने 1011 में जो आलू कोल्ड से बेचा है, तो यहां पे भाड़ा तो किसान पे लगेगा, ये तो बात खैर सबको पता ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस रेट में किसान बेचकर भी संतुष्ट हैं। इसी वजह से उन्होंने पहली गाड़ी अपनी बेची है। तो जब किसान संतुष्ट है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। और हमारे किसान भाइयों की इच्छा यही थी कि 1000 रुपये कम से कम बिकना चाहिए, तो उन्होंने 1011 रुपये में अपना आलू बेच दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये खबर जो है, इसको आप उस तरीके से नहीं ले सकते हो कि सब कुछ यही होगा। क्योंकि अभी इन किसान भाइयों को जो आलू बिका है वो एक गाड़ी आलू बिका है, बहुत भारी डिमांड पे बिका होगा। भैया आलू की हम बिक्री तब मानेंगे जब बहुत कोल्ड खुल जाएंगे, और तब हमारे किसान भाइयों को ये 1000 से ऊपर भाव मिलेंगे। अभी ये जो खबरें हैं इनसे हमें उस तरह से नहीं करना चाहिए जिस तरीके से इस समय लोग बता रहे हैं। 2024 में भी होली वाले दिन गाड़ी लोड हुई थी, और वो वीडियो मैंने अपने फेसबुक पे डाली थी, बाबा अमरनाथ कोल्ड स्टोरेज से होली वाले दिन। ये तो सासनी में, और आगरा से भी काफी गाड़ी लोड हुई थी। ठीक है, तो 2025 में भी लोड हो रही है। इसका मतलब है कि संकेत तो बहुत अच्छे हैं, खुशखबरी वाली बात है। लेकिन ये काम अब हमारे ज्यादातर किसान भाइयों के साथ होगा, तब ज्यादा आनंद आएगा। अभी तो ये मान लीजिए ये किसान नहीं बेच रहे हैं, किसान व्यापारियों की डिमांड किसान के लिए हो सकती है, इस वजह से किसान ने ये आलू बेचा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ भी सही जो खबर है वो आपको हमने दे दी है। ठीक है, इसको आप उस तरीके से मत लेना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब काफी लोग कमेंट करेंगे, गौड़ साहब इस साल तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो दोस्तों वो खबर आपको आगे बताते रहेंगे। लेकिन ये खबर से एक बात जरूर है, जो मंदड़िया लोग हैं, जो हाउसफुल हो जाएंगे कोल्ड, ऊपर छत पर रखा जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उनके मुंह पे बड़ा करारा तमाचा मारा है इन कोल्ड वालों ने, जो अभी गाड़ी लोड की है 1000 से ऊपर में। और देखिए दूसरी खबर भी मैं आपको बता दूं, खबर आपने सुनी होगी, ये अफवाह भी एकदम उड़ी थी कि कोल्ड भरने के बोर्ड लगा दिए, बोर्ड टांग दिए, मतलब कोल्ड खा लिए फिर भी बोर्ड टांग दिए। तो यहाँ पे कंडीशन भी समझिए, कुछ कोल्ड वाले वास्तव में फर्जी काम करते हैं, वो बोर्ड टांग देते हैं। कोल्ड खा लिया या भरा हुआ बोर्ड ही टांगना है उनको, हर साल टांगना है। 2024 में भी टांगा, 23 में भी टांगा, 22 में भी टांगा, 26 में भी टांगेंगे, 27 में भी टांगेंगे। ये तो एक कुछ कोल्ड वालों का रहता है। लेकिन कुछ कोल्ड वालों की ये कंडीशन थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। किसी कोल्ड में 4 चैम्बर है, अब उनको पता पड़ेगी कि 3 चैम्बर ही भर पाएंगे, 1 चैम्बर हमें खाली रखना है।
उस चैम्बर में उन्होंने ताला लगा दिया और बोर्ड टांग दिया। अब काफ़ी किसान कहेंगे कि भैया उसमें चैम्बर खाली है, ये बोर्ड क्यों टांग दिया? वो बोर्ड इसलिए टांगा है कि उस चैम्बर में वो आलू ही रखना नहीं चाह रहे। 5,000 आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे, चैम्बर चलाना पड़ेगा। इस वजह से वो बोर्ड टांग देते कि भैया 3 चैम्बर में भर रहा हूँ, मेरे भर गए, एक चैम्बर खाली है, खाली रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस वजह से भी काफ़ी कोल्ड वाले टांग देते हैं। लेकिन जो फर्जी टांगते हैं उनका 2 चैम्बर भरे या 3 भरे या जगह चैम्बरों में वो फिर भी टांग देते हैं, वो एक अलग बात है। वो रेपुटेशन अपनी अच्छी बनाने के लिए, अच्छा रखने के लिए ये काम करते हैं, कोई बात नहीं है। और कुछ कोल्ड ऐसे होते हैं जो रियलिटी में भरे जाते हैं, जो मैंने वीडियो दिखाई है, या मेरी नज़र में काफ़ी कोल्ड है जो VIP कोल्ड है, हर क्षेत्र के अपने अलग अलग, वहाँ पर ये रियलिटी में हर साल भरते हैं कोल्ड। 2020, 21, 22, 23, 24 जो भी कुछ है, हर साल वो भरे हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन हम आपको सच ही दिखाएंगे, सच के अलावा मतलब ऐसी चीज़ नहीं दिखाएंगे कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ठीक है। अब हमने कोल्ड दिखाए हैं आप लोगों को, बिल्कुल हाउसफुल दिखाया, जो हाउसफुल है वो हाउसफुल दिखाएं, सीधी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन अगर काफ़ी लोगों को दिक्कत है तो इस बारे में वीडियो अभी बना नहीं रहा हूँ, क्योंकि ये होली का समय है। मेरे पास सभी लोगों की कमेंट हैं, सभी लोगों की कमेंट के स्क्रीनशॉट हैं। ये होली के बाद एक हम वीडियो बनाएंगे, उसमें ये चर्चा करेंगे अच्छी तरह से। पहले ये त्यौहार भी अभी है और त्यौहार खुशी से सभी को मनाना चाहिए, और वीडियो हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, वीडियो छोटी रखनी है, इस वजह से आपको ये बातें बता रहे हैं। और वैसे किसान भाइयों देखिए, सबसे बड़ी बात ये है जब खेतों में आलू है तो कोल्ड से आलू लोड कैसे हुआ? ये पहला पॉइंट। जब व्यापारी को खेतों पे 800 मिल रहा है तो यहाँ 1000 या 1000 से ऊपर सौदा क्यों लिया गया है? ये दूसरा पॉइंट है, सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर कुछ बात है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। ये क्यों लोड हुई है ये भी हमें पता है, और ये कहाँ के लिए लोड हुई है ये आपके लिए मैं बता दूँ, साउथ के लिए लोड हुई है, ये भी आप लोगों को बता दिया गया है। और बाकी 1011 रुपये में लोड हुआ है ये भी आपको बता दिया गया है। बाबा बालकृष्ण नाथ की रिपोर्ट कुछ लोग 1100 बता रहे हैं, वो हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है कि जब अभी खेतों में आलू है और खेतों में सस्ता आलू मिल रहा है उनको, तो कोल्ड से वो 1000 से ऊपर की गाड़ी कैसे लोड कर रहे हैं? और जबकि काफ़ी लोग यहाँ पे अभी बंगाल से भी मुझे कॉल आ रही है कि गौर साहब ये गाड़ी आपके यहाँ लोड हो रही है, ये कैसे हो रहा है? मैंने कि भैया अभी इसकी पुष्टि करना भी बाकी है, लेकिन हाँ लोड हुई है इतने में, ये बात हकीकत है, ठीक है। और किसान भी खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरा आलू इतने में बिका है। बताइए किसकी बात मानोगे? किसान खुद कह रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो भैया किसानों का सवाल अपने दिमाग में यही आ रहा होगा कि जब खेतों में 800 मिल रहा है, 700 मिल रहा है, तो 1000 रुपये से सौदा कैसे हो रहा है कोल्डों में? और हम तो यही कहेंगे जो व्यापारी कर रहे हैं या लेके जा रहे हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं किसानों के हित में। और सबसे पहले राज कोल्ड स्टोरेज और ये बाबा बालकृष्ण नाथ शीतगृह, दोनों कोल्ड वालों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लोगों के, हमारे किसान भाइयों के सपने यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। हमारे किसान भाई ने सोचा था 2025 में अगर 1000 से ऊपर बिकेगा तब हमें कुछ मिलेगा, तो शुरुआत तो उन्होंने कर दी है। तो इन कोल्ड वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो खंदौली से और ये गीगरा पे जो कोल्ड है, ऐसी कोल्ड वाले अगर हमें ये मान लीजिए काम करें धड़ाधड़, तो ये मान लीजिए किसानों को पैसा मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और सभी किसान भाइयों को फिर से हैप्पी होली। और थोड़ी गले में थोड़ी तकलीफ ही चल रही है अभी 2-3 दिन से, और इस वजह से मैं अब ऐसे वीडियो नहीं बना पाऊँगा। और होली के बाद आपके लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग हम देने वाले हैं, आगरा साइड जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको देंगे, ठीक है। जब देखेंगे आगरा में क्या हालचाल है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राम राम जी।